सार्वजनिक श्री रामलीला मंडल छोटा बाजार छिंदवाड़ा 1889 से लगातार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की लीलाओं का भव्य मंचन छोटी बाजार छिंदवाड़ा में करता आ रहा है। आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की लीलाओं का भव्य 10वां दिन और आज की शानदार लीला लंका दहन, जिसमें वीर बजरंगबली लंका में पहुंचकर माता सीता का पता लगाएंगे और उसके बाद लंका दहन करेंगे। यही संगीत रामायण मंडल के द्वारा भी यहाँ पर लगातार कई वर्षों से व्यासपीठ की प्रमुख भूमिका निभाई जा रही है। ये बहुत ही गौरव का विषय है। व्यासपीठ हमेशा पात्रों के रोल को सजाने का कार्य करती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये शानदार भजनों की प्रस्तुति संगीत रामायण मंडल के द्वारा हमेशा की जा रही है, तो ये कि बहुत ही गौरव का विषय है। जय श्री राम, नमस्कार। आप सभी प्रतिदिन YouTube, Facebook के माध्यम से रामलीला का आनंद तो ले ही रहे हैं। आज हमारा विशेष प्रयास है कि हम आपको मंच के पीछे लेके चलें। हमारे मंच में जो गतिविधियां होती हैं उसके पीछे भी हमारे बहुत सारी गतिविधियां होती है, जिनसे आज मैं ऋषभ स्थापक रामलीला मंडल छिंदवाड़ा का मीडिया प्रभारी आप सबको रूबरू कराऊंगा। और मेरे साथ हैं कैमरे पे हर्ष सोनी। हर्ष, अब हम अंदर चलते हैं। हर्ष, कैमरा सभी की तरफ देखो। मैं आज तैयारियां आपको दिखा रहा हूं अंदर की, और हमारे पूरे कलाकार तैयार हो रहे हैं। और हमारे साथ हैं रामलीला मंडल के मुख्य निर्देशक आदरणीय विजय आनंद दुबे जी। तो आज हम इनसे बात करते हैं कि मंच के पीछे क्या क्या तैयारियां होती हैं रामलीला चालू होने के पहले। रामलीला शुरू होती है उसके पहले हम क्या क्या तैयारियां करते हैं, हमारे YouTube के दर्शक आज जानना चाहेंगे। जय श्री राम। देखिए, रामलीला शुरू होने के पहले एक बहुत लंबा क्रम चलता है। जैसे सबसे पहले दाढ़ी बनती है, दाढ़ी बढ़ रही है। उसके बाद फिर मेकअप के लिए हमारे यहाँ परंपरागत जो मेकअप पदार्थ है वो इस्तेमाल किया जाता है। उसको मुर्दार सिंह हमारे यहाँ की भाषा में बोलते हैं, बिगड़ी भाषा में। वैसे उसका नाम है मृदा श्रृंग। धीरे धीरे समय के अंतर से मुर्दार श्रृंग हो गया। उससे क्या नाम, चेहरे को पूरी तरह से अपना वाइट किया जाता, कहीं पीला किया जाता है, और फिर विभिन्न कलरों के माध्यम से। एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जैसे जो सीरियल होते हैं, सीरियल या हम फिल्म देखते हैं, इसमें फाउंडेशन का उपयोग होता है। तो हमारे बहुत सारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि फाउंडेशन का उपयोग हम लोग क्यों नहीं करते और क्यों हम ये मृदा श्रृंग का उपयोग करते हैं। जी देखिए, फाउंडेशन जो है वो केमिकल है। वैसे मृदा श्रृंग भी क्या नाम केमिकल है, बनाया हुआ केमिकल और स्वयं नेचुरल किस्म का जो केमिकल होता है, उसमें फ़र्क होता है। तो मृदा श्रृंग जो है वो हमारी परंपरा से चला आया। 133 वर्ष में मेरे विचार में मैं कम 55 सालों से देख रहा हूँ मृदा श्रृंग का इस्तेमाल होता है। उसके पहले चंदन का इस्तेमाल होता था, पीली मिट्टी का इस्तेमाल हुआ करता था चेहरे को मेकअप करने के लिए। और रंगों की बात जहाँ तक है, अब तो ये सारे कैमल के रंग वगैरह दुनिया भर के आ गए हैं, पर पहले कुंकू का इस्तेमाल होता था, काजल के लिए कोयले का इस्तेमाल हुआ करता था। तो एक लंबा इसका इतिहास है।
आइए आपको हम दिखलाते भी हैं कि कैसे मेकअप होता है। आइए हर्ष, आज हम अपने दर्शकों को दिखाएं। ये देखिए जो कलाकार हैं, ये कैमरा यहाँ पर पैन कीजिएगा। ये कलाकार मृदा श्रृंग के माध्यम से अपना मेकअप कंप्लीट कर रहे हैं। ये जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी ऋषभ जी, ये मृदा श्रृंग है। एक पत्थर होता है और उस पत्थर को क्या नाम है, इस प्रकार से पानी मिलाकर घिसा जाता है और जो उसमें निकल के आता है मेकअप, उसे क्या नाम है चेहरे पर लगाया जाता है। उसके बाद फिर देखिए हमारे रावण सरकार का मेकअप हो रहा है। आइए दिखाते हैं। आइए सबसे प्रचलित कलाकार रामलीला मंडल के, जिनकी एंट्री से लेकर इनकी आवाज़ की बुलंदी भी हमारे बीच में प्रसिद्ध है, ऐसे रामलीला मंडल के वरिष्ठ कलाकार, पूर्व में मुख्य निर्देशक रहे श्री विनोद विश्वकर्मा जी अभी मेकअप करवा रहे हैं। आइए हम विनोद विश्वकर्मा जी के पास चलते हैं। आप हैं हमारे मंडल के वरिष्ठ कलाकार, पूर्व मुख्य निर्देशक विनोद विश्वकर्मा जी। इनके मेकअप के बारे में मुख्य निर्देशक महोदय अपने को विस्तार से जानकारी देंगे। आप विनोद विश्वकर्मा जी हैं, आप पोस्ट मास्टर हैं, ए ग्रेड के अफसर हैं और पढ़ाई में भी इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है अपनी हर पढ़ाई में। तो फॉरेन एडिटर ने एक बड़े जिम्मेदार अधिकारी माने जाते हैं, लेकिन पिछले 50 सालों से रामलीला के कलाकार हैं। 50 साल एक आधा दशक बहुत बड़ी बात होती है और विगत 25 वर्षों से रावण की भूमिका निभा रहे हैं। आपने देखा इनका मेकअप हो रहा है इस समय और इनका मेकअप हमारे स्पेशल मेकअप मैन लकी चौरसिया कर रहे हैं। ये देखिए इनके जो दूत होते हैं या दरबारी होते हैं तो उनका कुछ इस प्रकार स्वरूप होता है। थोड़ा इसलिए उधर भी कैमरा घुमाइएगा। हाँ बिल्कुल। और हमारे बीच में रामलीला मंडल के संरक्षक महोदय हैं, जिनके मार्गदर्शन में पूरी रामलीला हम लोग खेलते हैं और इतने ओजस्वी हैं कि पूरे अकेले ही रामलीला मंडल को गाइड करते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं। ऐसे अरविंद राजपूत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये सफ़र कैसा होता है, ये रामलीला का सफ़र मतलब शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे हम सभी को इकट्ठा करते हैं। हमारे YouTube के 3000 दर्शक आज आपको देख रहे हैं, कृपया इन्हें जानकारी दें। शुरू कैसे होता है, यह सवाल तो 1889 के बुजुर्ग बताएंगे कि उनने शुरू कैसा किया था। पर निरंतर जो हम चला रहे हैं और जो निरंतर चल रहा है, ये सब प्रभु कृपा से चल रहा है। हम लोग 2-3 लोग भी परिवार में रहते हैं तो कहा सुनी हो जाती है, फिर या तो 400 और 500 सदस्यों का परिवार है और इस परिवार में 2 महीने तक लगातार रिहर्सल चलना, किसी का रोल छिन जाना, किसी के रोल की तकलीफ होना, जब बहुत सी बातें चलती है, लेकिन बस प्रभु करा रहा है और हम कर रहे हैं और पूरा शहर जुड़ रहा है। हमारे लिए सबसे बड़ी सफलता की बात यह है कि हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सामने से दर्शक को उठाकर पुनः वापस मंच पर ला दिया। ये सिर्फ प्रभु कृपा से संभव हो पाया है और इसमें जो हम लोग छोटे छोटे दुकानदार 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये हमें देते हैं, उनके ही सहयोग से हम सब कर पाते हैं और सब प्रभु कृपा से यह काम हो रहा है। मीडिया में एक बात ये चल रही है कि हम ऑनलाइन खरीदी का बहिष्कार करेंगे और स्थानीय व्यापारियों से ही माल खरीदेंगे, इसके बारे में प्रकाश डालिए। स्वाभाविक रूप से जब कोरोना काल में विपदा आई, उस समय लोगों के पास भोजन करने के लिए पैसा नहीं था। उस समय हमारी लोकल की संस्थाएं जो थीं, बड़ी माता मंदिर हो, श्री रामलीला मंडल हो, हम लोगों ने कोरोना काल में जो सेवा की, उस सेवा करते समय हमें समझ में आया कि जब दानदाता जो आए और जो रामलीला हो रही है, हमें कोई अमेजॉन वाले या कोई दूसरे लोग पैसे नहीं दे रहे हैं, हमें अगर सहयोग कर रहे हैं तो लोकल के व्यापारी कर रहे हैं। तो रामलीला मंडल प्रतिदिन यहाँ से निवेदन कर रहा है कि ऑनलाइन खरीदी की जगह हम लोकल के जो है उन लोगों को सपोर्ट करें, लोकल के दुकानदारों को सपोर्ट करें। और क्योंकि यह परंपरा जो जीवित है, संस्कार जो जिंदा है हमारे, वो सिर्फ लोकल के लोग व्यापारियों के कारण है। तो मेरा पूरे शहरवासियों से निवेदन है जो रामलीला देख रहे हैं, रामलीला के दर्शकों से निवेदन है कि ऑनलाइन खरीदी का बहिष्कार करें और लोकल के दुकानदारों का मनोबल बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे बीच में अरविंद राजपूत जी और मैं हमारे बीच में उपस्थित मेकअप मैन बहुत वर्षों से हमारे कलाकारों को संवारते हैं, मंच पर उतारने के लिए इनकी बहुत मेहनत होती है। ऐसे हमारे बीच में उपस्थित है संदीप सोनी जी, मैं उनसे जानना चाहूँगा, संदीप सोनी जी, इस कार्य के लिए क्या आपको विशेष योग्यता हासिल है या ये कर करके आपको योग्यता मिली है? देखिए, आज से करीब 17 वर्ष पूर्व हमारे ही मंडल के श्रीकांत द्विवेदी जी, मैं यहाँ पे बहुत छोटा था और यहाँ पे बैठा हुआ था, मेकअप करना था, तो उन्होंने मुझे एक 2 रुपये का ब्रश दिया और बोला मुझे सजा। और उसके बाद से फिर मैंने जो ब्रश पकड़ा है
तो आज आप देख रहे हैं कि मैं बहुत सफाई से कर पा रहा हूँ और आज बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसा करके। हम जानते हैं कि आपका मेकअप बहुत शानदार है और हमारे बीच में और भी कलाकार यहाँ पर उपस्थित हैं और भी पदाधिकारी हैं। ऐसे हमारे बीच में देखिए पात्रों एक दूसरे को कितना सपोर्ट करते हैं, आप यहाँ देखेंगे। हर्ष ऐसे आइए, हमारे बीच में लक्ष्मण जी के पात्र हैं जो वर्तमान में अभी देखिए आप, हर्ष कैमरा पैन कीजिए, ये हनुमान जी के जो पात्र हैं उन्हें उनका श्रृंगार कर रहे हैं, उन्हें सजा रहे हैं। आज की जो मुख्य लीला लंका दहन, आज के मुख्य पात्र हमारे हनुमान जी। मैं हमारे बीच में उपस्थित लक्ष्मण जी जो जिनका असली नाम है आयुष शुक्ला, आयुष शुक्ला जी से हम बात करेंगे। लक्ष्मण जी ये क्या हो रहा है बताइए हमारे यूट्यूब के दर्शकों को। अभी तो हनुमान जी को तैयार किया जा रहा है। आज हनुमान जी हीरो हैं, आज लंका जला के आने वाले हैं हमारे राम जी के लिए, तो इसलिए थोड़ा अच्छे से साज सज्जा करके भेजा जाएगा। आपको कैसा लगता है जब आप मंच पर उतरते हैं और इतनी सारी जनता सिर्फ आपको देखती है, आपको कैसा अनुभव होता है? जनता हमको नहीं देखती है, राम लक्ष्मण जी को देखती है। दरअसल हम तो सिर्फ उनका किरदार निभा रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमें ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है कि हम राम लक्ष्मण जी का किरदार निभा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और हमारे बीच में मंच निर्देशक भी हैं जो हमारे मंच को चलाते हैं और हमारे बीच में बहुत सुंदर आदरणीय देवेंद्र विश्वकर्मा जी। देवेंद्र विश्वकर्मा जी बहुत पुराने मेकअप आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा मेकअप करते हैं और इनकी ख़ास बात ये है कि इतने सालों से कर रहे हैं कि इन्होंने मेरे पापा जी का भी लक्ष्मण का मेकअप किया और उसके बाद मेरा भी 10 साल तक लक्ष्मण का मेकअप, राम लक्ष्मण का मेकअप किया। और अभी भी जो राम जी के 22 वर्ष और अभी भी जो राम लक्ष्मण की जोड़ी है उनका बहुत शानदार मेकअप, जो अभी हमने आपको आयुष शुक्ला जी से रूबरू कराया, उनका भी मेकअप करते हैं। तो देवेंद्र विश्वकर्मा जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आपको ये जो कला है ये आपकी जन्मजात है या ये इस वातावरण का प्रभाव है? पहले तो मैं रामलीला मंडल में विभिन्न पात्रों की भूमिका निभाया करता था और बचपन से ही पेंटिंग में और इन सारी गतिविधियों में मेरी रुचि थी, जिसकी वजह से मैं आज इस कार्य को निरंतर 25 वर्षों से करता चला आ रहा हूँ। 25 वर्ष हो गए हैं आपको करते हुए, बहुत अच्छी बात। आपने पहले कुछ पात्र भी यहाँ पे अभिनय किए हैं कि उसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। हाँ, मैंने पहले भरत की भूमिका निभाया हूँ, सुग्रीव की भूमिका निभाया हूँ, बस। तो देखिए हमारे रामलीला मंडल के कलाकार न सिर्फ मेकअप मैन हैं बल्कि साथ में अभिनय भी करते हैं। और आइए हमारे बीच में लोकप्रिय जो राम जी की भूमिका निभाते हैं, हमारे इष्ट, हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में जो सबसे ऊपर दर्जा जिन्हें हासिल है, ऐसे हमारे राम जी के पात्र रजत पांडे जी हमारे बीच में हैं। अब हम उनसे बात करेंगे। भगवान जी आपको कैसा लगता है जब आप मंच पर उतरते हैं? मंच पर उतरने में तो बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब इतनी जनता के बीच में आप और लक्ष्मण, मतलब आप दोनों जब चलते हैं तो अंदर से क्या फीलिंग क्या आती है? जब जनता को देखते हैं तो फीलिंग तो दिमाग में कुछ नहीं रहती है, बस जो भी डायलॉग्स याद है उनको बोलना है और सही से बोलना है, कोई गलती ना हो, दिमाग में बस यही चलता है। बाकी अभी 2 साल के बाद से अभी भय ख़त्म हो गया जनता को देखने का, मतलब कॉन्फिडेंस आ गया है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात मैं जानना चाहूँगा कि हमारे रामलीला मंडल में राम और लक्ष्मण, आप लोगों को भी बता दूं, राम लक्ष्मण जानकी और हनुमान जी ये हमारे स्वरूप पात्र माने जाते हैं। इनकी पूजा, इन्हें भगवान तुल्य माना जाता है। तो आपको कैसा लगता है जब आपको लोग भगवान जी कहते हैं, या प्राउड होता है, घमंड आता है, या साधारण सी ऐसा लगता है कि नहीं ठीक है हमें नहीं, ये तो सिर्फ पात्र को कहा जा रहा है? कैसा लगता है आपको? मुझे ऐसे ही लगता है कि ये हम तो भगवान है ही नहीं, भगवान जी का रोल कर रहे हैं, इसलिए सभी लोग भगवान के जैसे पूछते हैं। बाकी ऐसा मन में कुछ प्राउड वगैरह, गर्व वगैरह तो आता नहीं है। एक जिम्मेदारी भी होती है ये मेरे ख्याल से, तो इसमें संयम की बहुत आवश्यकता होती है। तो आप लोग किस प्रकार का संयम रखते हैं अपने निजी जीवन में भी? हमारे जीवन में संयम ही है, पहले से, बचपन से ही है। ऐसा संयम रखने के लिए स्पेशल कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ा, संयम मतलब पहले से ही है। बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो भी पात्र हैं वो पहले से संयमित हैं। और अब हम चलते हैं मंच की ओर। हर्ष, मंच में जाने से पहले हम मंच निर्देशक को कैसे छोड़ सकते हैं? और हमारे बीच में है विक्की सोनी जो सह निर्देशक के साथ मंच निर्देशक हैं।
कौन से पात्र को माइक कब लगेगा, कहाँ लगेगा, ये पूरी जानकारी रहना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बहुत प्रयास लगता है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत वॉचिंग बहुत पास से करनी पड़ती है। तो ऐसे हमारे बीच में है विक्की सोनी जी। विक्की सोनी जी, आपको कैसे पता चल जाता है कि किसका डायलॉग है, कब बोलने वाला है, आप कैसे जान जाते हैं? वैसे तो विगत 25 वर्षों से मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ। 25 वर्षों से मैं 25 वर्षों से देखते रोल करते हमको समझ में आ जाता है किसका रोल कब है, और अधिकतर लोगों का रोल रट चुका है तो हमें समझ में आ जाता है कि कब किसका कैसा क्या रोल है। मतलब ये बात कहें कि आपको अधिकांश लोगों के रोल और उनकी टाइमिंग याद है? बिल्कुल याद है, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। अब हम चलेंगे मंच की ओर और मैं आपको बता दूं कि विक्की सोनी जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी। इन्होंने पूर्व में जानकी जी की बहुत सुंदर भूमिका निभाई, बाली, और भी बहुत सारी भूमिका निभाई हैं जिनके बारे में ये खुद बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर बताएंगे। मैंने विगत 25 वर्षों में बहुत सारे रोल निभाया हूँ। जैसे माता सीता जी का रोल निभाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, शत्रुघ्न जी का रोल सौभाग्य प्राप्त हुआ है, बाली जी का रोल सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जम्बू माली और अदरवाइज ऐसी बहुत सारी मैंने निभाया हुआ हूँ। और हमारे बीच में संरक्षक महोदय हैं। ये कहा जाता है कि इनके कार्यकाल में रामलीला को आधुनिकता प्राप्त हुई है, तो आज हम इनसे रूबरू होते हैं। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। आप हमारे YouTube के दर्शकों से जुड़े हैं जो लगातार रोज़ रामलीला का आनंद ले रहे हैं YouTube के माध्यम से, और हमें आर्थिक सहयोग भी कर रहे हैं। तो हमें बताइए कि ये तैयारियां कहाँ से शुरू होती हैं, मतलब ये इतने सारे लोग जुड़ कैसे जाते हैं हर साल अचानक? सभी भक्तों को जय श्री राम। ऐसा है, जब प्रभु राम जी की कृपा हो तो कोई काम असंभव नहीं है। 133 साल से अनवरत ये लीला चल रही है और एक साल भी बंद नहीं हुई है। दूसरे, इसमें कम से कम 400 और 450 लोगों का एक हमारा समूह है। 2 महीने पहले से, 2.5 महीने पहले से रिहर्सल होती है, किस तरीके से सीनरी रखना चाहिए, किस तरीके से डायलॉग डिलीवरी होनी चाहिए, ये सब देखते हुए और विशेष इस बात को देखते हुए कि दर्शकों को टीवी से बाहर निकाल के, मीडिया से बाहर निकाल के इस मैदान तक लाना और यहाँ पे उन्हें समाहित करना, ये सार्वजनिक रामलीला मंडल छिंदवाड़ा द्वारा ही संभव हुआ है। एक बात और मैं बता दूं, लीला तो कहीं की ख़राब नहीं होती, चाहे बनारस की हो, चाहे अयोध्या की है, चाहे इलाहाबाद की हो, मगर हमारी जो लीला, छिंदवाड़ा की जो लीला होती है, वो इसमें लोक कला का, राधे श्याम का, छंद, दोहे और स्थानीय परिवेश का हम इतना सम्मिलित इसमें कर देते हैं कि हर किसी के दिल में ये उतर जाती है। एक और बात मैं आपको बताऊं कि हम एक नाटक और नौटंकी ही नहीं करते, हम किरीट मुकुट के बाद भगवान को स्वरूप ही मानते हैं। 10 दिन और 14 दिन जब तक लीला चलेगी, हमारे सभी स्वरूप, चाहे वो भगवान जी हों, चाहे वो राक्षस सेना का एक राक्षस भी हो, वो हमारे लिए पूजनीय होती है। और हम इसी भावना से ये काम करते हैं। जब भी 133 साल हो गए हमारी लीला को, 1889 से लक्ष्मण दास जी वैष्णव से लेके वर्तमान अध्यक्ष तक, सतीश दुबे लाला तक अनवरत ये लीला चल रही है। हम दर्शकों से निवेदन करेंगे कि आप प्रोत्साहित करें। यहाँ छोड़ आपके स्थानीय स्तर पे भी लीला हो रही है, तो इस युग में लीला चलाना बहुत असंभव काम है। मैं रामलीला मंडल की ओर से आपसे निवेदन करूंगा कि आपके स्थानीय स्तर पे यदि लीला हो रही है तो कम से कम जब अपना शुभ ऐसा घर का कोई काम होता है, जन्मदिन हो या शुभ प्रसंग हो, तो कुछ दान रामलीला मंडल में दीजिए। यही निवेदन के साथ सियावर रामचंद्र की जय। हमें बात करके समझ में आ गया कि आधुनिक युग के निर्देशक क्यों कहा जाता है श्री कस्तूर चंद जी जैन को। आइए अब हम आगे बढ़ें। आइए हर्ष, अब हम मंच की ओर चलें।
जिस जीवित समाधि के बारे में मन से बार बार कहा जाता है, यह जीवित समाधि रामलीला रंगमंच पर उपस्थित है और हमारे बीच में सचिव महोदय हैं। हम उनसे भी एक संक्षिप्त दर्शकों का उद्बोधन करा लें क्योंकि जल्दी है, आरती भी होने वाली है, इसलिए बहुत जल्दी हम सचिव महोदय से बात करेंगे। आदरणीय रोहित द्विवेदी जी, हम बंटी भैया हम प्यार से कहते हैं। भैया ये चुनौती है या फिर ये मतलब शौक़ है, ये क्या है, ये जुनून क्या है? ये प्रारंभ भी है और यही हमारा अंत भी है। प्रारब्ध भी यही है और यह हमारी परंपरा है। सन 1889 से 2021 तक ये जो रामलीला चली आ रही है, इसमें कई पीढ़ियों का योगदान है। सन 1889 में हमारे बुजुर्गों द्वारा रामलीला रूपी जिस बीज का रोपण किया था, महासंत शोभे बाबा जी वृक्ष का रूप ले चुका है। सन 2017 में एबीपी न्यूज़ द्वारा हमारे मंडल को प्रदेश की रामलीला से सम्मानित किया गया एवं देश की तीसरे नंबर की रामलीला का गौरव हमें प्राप्त हुआ। हमारा प्रयास रहेगा हम एक दिन अवश्य देश ही नहीं विश्व की प्रथम रामलीला के नाम अवार्ड से सम्मानित हो। धन्यवाद। जय श्री राम। ये थे हमारे रामलीला मंडल के सचिव महोदय। भगवान जी आ गए आरती के लिए। भगवान जी बुला लेना। आ गए स्टैचू बोले आओ, स्टैचू भैया आरती। दोस्तों, सज्जनों, आप देखते होंगे कि कितना मतलब जो आपको लीला से जोड़ते हैं, इसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारी व्यासपीठ का। और व्यासपीठ के बिना रामलीला की कल्पना नहीं हो सकती, जैसे शरीर की कल्पना बिना आत्मा के नहीं हो सकती, ऐसी हमारी व्यासपीठ है। जब से रामलीला प्रारंभ हुई है तब से ही हमारी व्यासपीठ आज के सुंदर प्रसंग से रामलीला को संचालित करती आ रही है। हमारे बीच हमारे मैं संक्षिप्त में जानकारी हमारे व्यासपीठ प्रमुख अनिल सेठिया जी से लूँगा कि स्वागत और हार्दिक दो लाइन में, क्योंकि आरती का समय हो गया है, बहुत ही सुंदर रामलीला और व्यासपीठ को परिभाषित करिए। हनुमान जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को लीलाओं को और वहाँ मंचन करने में व्यासपीठ का बहुत बड़ा योगदान है। लौटते वक्त वो संपूर्ण मंच पे जब पात्र आता है तो आप ऐसे ही देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा पात्र किस समय आ गया। तो व्यासपीठ उसको भूमिका बना करके मंचित करने का प्रयास करती है, जिससे लोगों को ये पता लगता है, जानकारी लगती है कि हाँ ये पात्र अब मंच पे आया है, अब इसके साथ इसकी भूमिका हो सकती है। हमारे मंडल के संरक्षक गण देखा आपने, अभी समय का अभाव है, चूँकि हम बाद में विस्तृत जानकारी हमारे अनिल सेठिया जी से लेंगे। चूँकि देखिए इस प्रकार हमारी आरती के लिए तैयारियां की जाती है। मंच के पीछे, ये हमारे मंच के पीछे के लोग हैं। आइए अब हम आपको पुनः मंच के पीछे लेके चलते हैं।
और हमारे बीच में है हमारे तकनीकी विशेषज्ञ जो एलईडी को मैनेज करते हैं, दृश्यों को मैनेज करते हैं और बहुत सूझबूझ समझदारी के साथ ही तत्परता के साथ में दृश्यों को परिवर्तन करना होता है। तो ऐसे हमारे बीच में बट्टू भैया हम प्यार से कहते हैं, आई कार्ड में नरेंद्र सिंह चंदेल है, हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर भी है। आप पहले मंच पर अभिनय भी कर चुके हैं जहाँ तक मेरी जानकारी है, तो कृपया पहले उसके बारे में बताएं। रामलीला में लगभग मुझे 25 वर्ष हो चुके हैं। मेरी शुरुआत हुई थी जब मैंने माता सीता का रोल किया था, मैं शायद क्लास 6 में था। तब से लेकर सीता जी, उसके बाद कुछ समय विभीषण बना, इंद्र, जनक, बहुत सारे रोल किया। पर धीरे धीरे अब ऐसा लगा कि स्टेज में जो दूसरे काम हैं टेक्निकल टाइप के, वो काम करने में धीरे धीरे ज़्यादा इंटरेस्ट लगा और ऐसा लगा कि क्यों ना हम कुछ और कामों को कर सकें। तो इसीलिए अभी फ़िलहाल एज ए टेक्निकल हेड में रामलीला मंडल में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। टेक्निकल हेड बहुत बड़ी बात होती है ऐसी जगह में जो इतनी पुरानी हो, संस्कृति से जुड़ी हो। थोड़ा सा लाइट कम हो रहा है तो इधर आ जाते हैं अपन। मैं जानना चाहूँगा कि आप इतनी तत्परता से एलईडी के दृश्यों को कैसे परिवर्तित कर लेते हैं, जबकि बड़े बड़े लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता, बड़े बड़े मंचों पर गलतियाँ हो जाती हैं। आप इतनी तत्परता से इसको कैसे मैनेज कर लेते हैं? देखिए, इसमें एक सिंपल सी बात यह है कि हमारा जो ध्यान है वो पूरे समय एकाग्र रहना चाहिए। और चूँकि हम लोग को 25 वर्षों का लगभग अनुभव प्राप्त है, तो उस अनुभव का भी बहुत ज़्यादा हमें सदुपयोग यहाँ पे मिलता है और अनुभव का लाभ हमें प्राप्त होता है। तो उस अनुभव के लाभ के कारण ही हम ये सब कार्य कर पाते हैं। और यहाँ पर हमारे महासंत शिव चौबे बाबा जी की जीवित समाधि है, तो इसमें जो भी व्यक्ति अपना अच्छा कार्य करता है तो इसमें प्रभु श्री राम की एवं महासंत चौबे बाबा जी की कृपा होती है। अनुभव के बगैर तो कोई चीज़ पूरी नहीं हो सकती है। मैं जानना चाहूँगा कि दृश्यों का निर्माण कैसे होता है? देखिए, दृश्यों का निर्माण जो है समय स्थान परिस्थिति के अनुसार होता है। हम लोग ये परिकल्पना करते हैं कि अगर उस समय रावण का दरबार रहा होगा तो वो कैसा रहा होगा, या फिर जनक का दरबार रहा होगा तो वो कैसा रहा होगा, कितनी भव्यता उस दरबार की रहना चाहिए। तो उसी परिकल्पना के आधार पे हम हमारे दृश्यों का भी निर्माण करते हैं। ये यहाँ पर आपकी कुछ उपयोगिता है अभी 5 मिनट के लिए, तो हम अंदर चलते हैं। यहाँ थोड़ी लाइट की कमी है। आइए मित्रों, हम हमारे टेक्निकल हेड के साथ में अंदर चलते हैं और अंदर चल के इनसे विस्तृत बात करते हैं। हर्ष, इसको पेन कीजिएगा, ये हमारी समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र है। ये समिति हमारी जो रामलीला मंडल है ये पंजीकृत है। आइए, यहाँ पर्याप्त रोशनी है। आइए नरेंद्र चंदेल जी। हाँ, तो हम अनुभव की बात कर रहे थे कि अनुभव जो है उसके बगैर ये चीज़ें इनकम्प्लीट है। यदि कोई बाहर से सोचता है कि बहुत आसान है, मैं आज बैठ के कर लूँ, तो क्या ये संभव है? देखिए, संभव तो असंभव तो खैर कुछ भी नहीं होता है, परंतु फिर भी उतना आसान नहीं है। क्योंकि सबसे पहली बात होती है कि जब हम पब्लिक को फेस करते हैं, और ख़ास तौर पे जो रामलीला का जो मंच होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें शब्दों का जो सामंजस्य है वो बहुत सावधानी पूर्वक करना पड़ता है। हमारे मुख से विदेशी शब्द ना निकले, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए बिना अनुभव के यहाँ पर अभिनय कर पाना हो या फिर किसी अन्य भूमिकाओं में अपनी योगदान देना हो, इतना आसान नहीं होता है, बड़ा मुश्किल तो होता है। परंतु जैसा मैंने बताया, धीरे धीरे इन सभी चीज़ों की हम आदत पड़ जाती है और फिर ये कार्य आसान भी लगने लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र चंदेल जी। और अब हम रूबरू होंगे मंडल के बहुत वरिष्ठ कलाकार और पूर्व में लक्ष्मण जी की भूमिका निभाने वाले शशांक दुबे जी से। वर्तमान में इस वर्ष उन्होंने बाणासुर की बहुत सुंदर और बहुत नए तरीके की भूमिका निभाई थी। जय श्री राम शशांक जी। जय श्री राम। मैं जानना चाहूँगा कि आप सह निर्देशक भी हैं, तो सह निर्देशक के तौर पर आपका क्या कार्य मंच के पीछे होता है? वैसे तो मुख्यतः हम लोग 1 से 1.5 महीने तक प्रैक्टिस करते हैं, और मेरा क्षेत्र लगभग वही है। जो नए कलाकार होते हैं, नवोदित कलाकार होते हैं, उन्हें हम प्रैक्टिस कराते हैं यहाँ पर। और बाकी लीला के संचालन के समय में जो भी व्यवस्थाएं होती है, उसमें निर्देशक महोदय जो भी कार्य हमें सौंपते हैं वो हमें करते हैं। आप अपने बारे में बताइए। आपने लक्ष्मण की भूमिका बहुत अच्छी किए थे। आप कितने वर्ष की उम्र में लक्ष्मण की भूमिका किए थे और कितने वर्षों तक आपने इसका जो पात्र है इसका अभिनय किया था?
वैसे मैं 1996 में लक्ष्मण के रूप में देखा गया था और लगभग 6 वर्षों तक मैंने लक्ष्मण की भूमिका की। फिर आजीविका के कारण कुछ समय बाहर रहा तो छोटी मोटी भूमिका करता रहा। फिर मैंने परशुराम जी की भूमिका की 2014 से, जो पिछले वर्ष तक लगातार किया। इस वर्ष हमारी समिति ने कुछ परिवर्तन के निर्णय लिए, तो दर्शकों की मांग पर हमने बाणासुर का इस बार भूमिका जो है इस बार हमने निभाई। बाणासुर का अभिनय भी इनका बहुत ही शानदार था। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जो हमारे वरिष्ठ पात्र होते हैं, वरिष्ठ आप वरिष्ठ और हैं कि सन 80 के कलाकारों के साथ भी लगभग आपने काम कर चुके हैं, जो आज भी काम कर रहे हैं आपके पहले के, और नवोदित कलाकारों के साथ भी आप काम कर रहे हैं। तो कैसे आप समन्वय स्थापित होता है यहाँ पर, मतलब आप ये हमें बताइए कि कैसे दोनों 3 जनरेशन कैसे अपना समन्वय स्थापित करती है? जी, सबसे अच्छी बात हमारे मंडल की यही है कि हम लोग नवाचार आधुनिक हम परंपरागत पुट लेते हैं, जबकि जो आधुनिक पीढ़ी योग है टेलीविज़न से भी एक प्रेरणा ले रहे हैं। टेलीविज़न के समकक्ष हम अपनी लीला को लाने का प्रयास कर रहे हैं और दोनों में सामंजस्य हम इस प्रकार से बिठा पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे बीच में शशांक दुबे जी। अब हम बढ़ रहे हैं हमारे मंडल के बहुत वरिष्ठ कलाकार। माना जाता है कि ये वरिष्ठ कलाकार जो हैं, इन्हें राधे श्याम गुटका के अधिकतम जो हमारे संवादीय कंठस्थ है, ऐसे हमारे भी जो श्रीकांत द्विवेदी जी हैं। जय श्री राम श्रीकांत जी। जय श्री राम। आप जुड़े हैं यूट्यूब के हमारे दर्शकों से जो घर बैठे हमारी लीला का आनंद ले रहे हैं। आप सबसे पहले अपने शब्दों में रामलीला जो होती है उसके पीछे, मंच के पीछे के बारे में आप बताइए कि क्या क्या तैयारियां करनी होती हैं। मंच के पीछे ऐसा है कि बहुत सी तैयारियां करनी होती है। सारी तैयारियां तो बताना मुश्किल है। मेकअप किट, मेकअप मैन, ड्रेसअप, वेशभूषा, आभूषण, कान के कुंडल, मालाएं, इन सब की आवश्यकता होती है और इन सबको हमें मैनेज करना होता है। और मेरे से जितना हो सकता है मैं। आप अभी वर्तमान में कौन सा अभिनय करते हैं और आपके पास क्या जिम्मेदारियां हैं मंच के पीछे? मेरे पास वेशभूषा प्रभारी हूं मैं और वर्तमान में सुग्रीव की भूमिका निभा रहा हूं। ये थे हमारे बीच में श्रीकांत द्विवेदी जी। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे बीच में समन द्विवेदी जी हैं। समन रामलीला समन द्विवेदी। अब हमारे बीच में समन द्विवेदी। समन द्विवेदी रामलीला मंडल की महत्वपूर्ण कड़ी है जो कलाकारों समिति को जोड़ती है। हाँ, जोड़ती है, बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। जब हम यहाँ पे शाम 6:30-7 बजे से उपस्थित होते हैं, इसके बाद में रामलीला खत्म होने तक एक भी कलाकार घर नहीं जा पाता है। ऐसे में चूँकि हम सभी मानव हैं, हमें भूख लगना स्वाभाविक है। हमारे भोजन का उचित प्रबंध, गुणवत्तापूर्ण प्रबंध, ऐसे प्रबंधों को हमारे समन द्विवेदी जी देखते हैं। इसके साथ ही अभिनय भी करते हैं। अब ज़्यादा जानकारी हम समन द्विवेदी जी से लेंगे। समन जी, आपका क्या काम है, आप खुद बताइए पहले। समन द्विवेदी। और आपका काम बताइए। काम मैं रामभोग का प्रभारी हूँ और जो भी रामभोग यहाँ होता है वो शहर के सभी दानदाताओं के द्वारा होता है